नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्नता के साथ हम करें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 9 क्षेत्रमिति। तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रमिति के सवाल करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, आपको क्षेत्रमिति के सारे लगभग सूत्र आने चाहिए। जैसे घन, घनाभ, शंकु, इनके आयतन के क्षेत्रफल के सूत्र आएंगे तो सरलता से आप इससे आसानी से कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे समक्ष है, यदि एक घन की भुजा को उसके मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? तो उसका आयतन साहब 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाएगा। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए, उसका आयतन 1000 गुना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है? ठीक है, तो एक घन मिलीमीटर किसके बराबर है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर रहेगा। तो 1 मिलीमीटर रहेगा 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को यदि हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.1 आएगा। और घन है तो क्या आएगा, 1 घन मिलीमीटर है तो क्या होगा, 0.001 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही है? आपका यह सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। क्या आएगा, 0.001 घन सेंटीमीटर। घन ये वर्ग लगा दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। यानी दो बेलन है जिसकी एक त्रिज्या 1 है तो दूसरे की 2 है। इसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यानी एक की 2 है ऊंचाई यानी हाइट, तो दूसरे की 3 है। तो इनका अनुपात निकालना, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? तो भाई दोनों को आयतन पाई स्क्वायर एच बटे में करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है। और इसको हल करेंगे तो 1.6 उत्तर हमारा आएगा। यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, 1.6। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 30 और 16 है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। यदि दो विकर्ण दिए गए हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल इस सूत्र से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कौन सा सही है? ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। क्या आएगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, यदि एक घनाकार टंकी जिसके ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो किस प्रकार निकाला है? तो टंकी कैसी है, घनाकार है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि वो ढक्कन नहीं है, तो उसको घटा देंगे तो हमें मिलेगा बी वाला विकल्प, यानी 9 वर्ग मीटर है सर, मीटर। ठीक है, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका सूत्र क्या बनता है? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनता है 6L स्क्वायर बराबर 600। तो L स्क्वायर बराबर 600, यह गुणे में था तो बटे में चला जाएगा। 6 से 600 काट देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6 और 0 0। तो क्या प्राप्त हुआ, 100। तो L बराबर क्या मिला, तो 100 का वर्गमूल क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा की लंबाई हमें कितनी प्राप्त हुई, 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है,
एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है। विकर्णों में से एक की लंबाई दी गई है। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, और इसी सूत्र की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 24। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब एक विकर्ण नहीं दिया, विकर्ण की जगह विकर्ण ही लिख देते हैं। और दूसरा दिया गया है कितना हमें? 8 बराबर 24। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो 24 के साथ गुणे में चला जाएगा। तो विकर्ण बराबर 24, ये 2 इधर आया तो गुणे में चला गया, और ये 8 का पक्षांतर किया तो यह चला जाएगा बटे में, क्योंकि यहाँ गुणे में था तो पक्षांतर किया तो भाग में चला गया। और 8 का भाग 24 में दे दीजिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और बच्चा कौन? 3 गुणित 2 यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। यह हमारा दूसरा विकर्ण हमें प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार कागज है, ठीक है, आयताकार कागज है जिसकी चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। चौड़ाई मान लीजिए यह 21 है, ठीक है, और इसको मोड़कर एक बेलन बना दिया जाता है। ये अब साहब ये बेलन बन गया। तो इसकी हाइट तो यही रहेगी ना 21, और हमें त्रिज्या दी गई है। कितनी त्रिज्या है इसकी? 20, यानी हाइट और त्रिज्या हमें प्राप्त है। तो बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई 22/7 इसका मान होता है। आर यानी त्रिज्या हमें दी गई है 20, तो 20 का वर्ग यानी 20 को 2 बार लिख दीजिए आप। और हाइट के अनुदिश से मोड़ा गया, तो यानी जो आयताकार कागज की चौड़ाई रहेगी वही इस बेलन की हाइट रहेगी, यानी कितनी? 21। अब इसे हल कर दिए। 7 का भाग 21 में चला जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। बचे कितने? 22 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 3। तो 22 का गुणा 20 में कर दीजिए। 22 दूना 44, और ये शून्य लगा दी, और इधर गुण है 20 का गुणा 3, 3 दूनी 6, और ये शून्य। अब 6 का गुणा कर दीजिए। ये दोनों शून्य 1 मिनट के लिए भूल जाइए। 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल के 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, और ये 2 शून्य लिख दीजिए। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल किस में आएगा? सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर का गुणा 2 बार, यहाँ पर तो सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। देखिए यह हमारे बेलन का आयतन आ गया। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है घनाभ का क्षेत्रफल दिया गया है, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। तो इससे हम लंबाई और चौड़ाई समझ लीजिए। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? दिया है 18, और वास्तव में होता क्या है? यह लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 18। चलिए ये मिल गया हमें। अब क्या पूछा है? इसका आयतन ज्ञात करना है। तो
घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब लंबाई चौड़ाई तो हमारे पास है, क्या है? 18। ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई 8 और आयतन भी हमें दिया गया है, ये लिख दिया 90। ऊंचाई याद करनी तो आप आसानी से याद कर सकते हैं अपन 90 एज इट इज। 18 का पक्षांतर किया तो ये बैठ गया इसके बटे में बराबर ऊंचाई। अब 18 का भाग दे दीजिए 90 में, 18 पंज 90। तो ऊंचाई कितनी आई? ऊंचाई आई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? तो घनाभ की आधार का क्षेत्रफल दिया था और उस आधार के क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और गुणित चौड़ाई का मान 18 है। आयतन भी दिया गया था और हमें ज्ञात करना था घनाभ की ऊंचाई, तो हमने आसानी से कर ली। चलिए अगला देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात है साहब? दोनों घनों के आयतन का अनुपात है 1:64। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो घनों के आयतन का अनुपात दिया गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो घनों का, दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है? 1:64। इसे बटे में लिख सकते हैं 1/64। और घनों का आयतन का अनुपात, आयतन क्या? L की घात 3/L3 बराबर दिया गया है 1/64। ठीक है, L/L यानी यह पहला वाला है, इसे L1 नाम देते हैं, इसे L2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो L की घात 3/L3 यह दोनों घन, ये पहला घन हो गया, ये दूसरा घन हो गया, दोनों का अनुपात 1/64। तो भैया L की घात 3 का मतलब क्या हो सकता है? इसको लिख सकते हैं 1 × 1 और यहीं L की घात 3 है, इसको लिख सकते हैं अपन 64 को लिख सकते हैं अपन 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है, तो भैया हम यहाँ से यदि L² का मान निकालें तो क्या आएगा? यहाँ से यह 2 जोड़े आएंगे, 2 × 2, 1 × 1 यानी 1 ही रहेगा और यहाँ से 1 जोड़ा आएगा, 4 चौक 16 यानी L की घात 2 का मान आया 1/24। ऐसा क्यों निकाला हमने? इसलिए निकाला क्यों हमें निकालना था पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या रहेगा? 6L² 6L²। ठीक है, यह पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दूसरे घन का क्षेत्रफल। वही 6 से 6 यहीं काट दीजिए आप, 6 से 6 यहीं काट। और L² का मान कितना है? यहाँ पर 1 है। L² का मान क्या है? यहाँ 16 है। तो अनुपात क्या आया? 1:16। यह सरल तरीके से करने का हमने प्रयास किया। आशा है यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। L की घात 3 का मतलब ही होता है, हम लिख सकते 1 × 1 × 1। L की घात 3 को लिख सकते 4 × 4 × 4 यानी 64 को, 4 चौक 16, 16 चौक 64। और L² का मान निकाल दिया हमने, यहाँ से जोड़ा 1 लिया, यहाँ से जोड़ा 1 लिया। ठीक है, तो L² का मान आ गया और यही मान हमने इस सूत्र में रख दिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकल आया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। कुल मिला के हमें
इन 18 खंभों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तभी हम बता पाएंगे कि 18 बेलनाकार खंभों में पेंट लगने का खर्च कितना है। तो चलिए करते हैं। 18 बेलनाकार खंभों का क्या आएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r और h। ठीक है, 2 अच्छा 18 है तो ये तो 1 का हो गया, तो इसमें हमें 18 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 18 का निकल आएगा। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। r यानी त्रिज्या कितनी दी गई? त्रिज्या दी गई है 35। ये लिखी हमने त्रिज्या 35 और h यानी हाइट कितनी दी गई है? हाइट दी गई है 5 मीटर दी गई है। तो इस मीटर को बनाना पड़ेगा पहले आपको सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मीटर में होती है 100 सेंटीमीटर। तो 5 में कितने रहेगी? 5 में रहेगी 500 सेंटीमीटर गुणित 18 चल ही रहा है। अब 35 को हम 7 से काट सकते हैं। 7 पंज 35। तो क्या प्राप्त हुआ? इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो आएगा कितना? 44 है ना, और 44 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल के 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। ठीक है, ये आएगा 44। 44 का गुणा इसमें किया तो 220। अब इसका गुणा इसमें कर सकते हैं अपन। 18 पंज 90 और 1 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 22 का गुणा 9 में कर दिए, 9 का गुणा 22 में कर दिए। 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल का 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगा दी। ये निकल आया हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किनका? 18 खंभों का। और इसमें किस में आया है? सेंटीमीटर घन में, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करें? अब हमें खर्च निकालना है। तो खर्च निकालना है रुपए प्रति वर्ग मीटर में दिया गया है। तो इसको पहले हम किस में परिवर्तित कर दें? मीटर में। अब यहाँ पर क्षेत्रफल आया है वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अब वर्ग सेंटीमीटर में आया है, हमें इसे वर्ग मीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन एक घन सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर का गुणा करना पड़ेगा। यानी इसमें हम 100 के स्थान पर 1000 का भाग देंगे तब यह वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आया अपना 198, इसके पीछे 4 0 बटे गुणित इसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा वर्ग मीटर। और ये 2 0 से ये 2 0 गए, ये 2 0 से ये 2 0 गए, तो क्या प्राप्त हुआ? इसका क्षेत्रफल 198 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको ही सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे तो ये माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु हमें क्षेत्रफल निकल आया तो अब इसमें 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभे का खर्च हो जाए। तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा 198 में आप 9 का गुणा कर दीजिए। 9 8 72, 72 के 2 हासिल के 7, 9 9 81, 81 और 7 हो जाएंगे आपके 88, 88 के 8 हासिल के 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17। 1782 रुपये का खर्च आएगा साहब इस पर, इन 18 खंभों पर पेंट करने का खर्च। आशा है, उम्मीद है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाकार डिब्बों का उपयोग किया जाता है। डिब्बा पी की विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी 3, 8 और 20 है। डिब्बे क्यू की विमाएं यानी 2, 10,
और 24 है। डिब्बों में कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा ये बताना है। तो भैया इनका आयतन तो समान ही है, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करेंगे तो 3 8 24 और 24 दूना 48 यानी 480 इसका भी आएगा, 480 इसका भी आएगा। ठीक है, अब खर्च किसके लिए कौन सा लाभकारी होगा, इसके लिए क्या करें, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहेगा यानी उस डिब्बे को बनाने में जो प्रयुक्त सामग्री वो कम यूज होगी और जितनी कम होगी उतना खर्चा कम रहेगा। तो क्या निकाले इनका पी और क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कौन सा आकार है इनका, घनाभ आकार है। तो घनाभ आकार पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ठीक है, अब 2 लंबाई कितनी है 3 और 8, लंबाई 3 चौड़ाई 8 धन चौड़ाई 8 ऊंचाई 20 धन ऊंचाई 20 और लंबाई 3। इनका आपस में गुणा कर देते हैं 2 गुणित 3 8 24 धन 8 दूना 16 और 0 और 20 का गुणा 3 दूनी 6 और 0। अब 2 गुणित इनको जोड़ दी, इकाई को इकाई के दहाई को दहाई के साथ में, तो 0 0 4 6 और 6 12 12 और 2 14 14 के 4 हासिल का 1 और 1 और हासिल का 1 2 हो जाएंगे 244। अब 2 से गुणा कर दें 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। यह आया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही लिख देते हैं। 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 2 गुणित 10 2 गुणित 10 धन 10 गुणित 24 धन 24 गुणित 2 2 यह आएगा 20 धन 240 और यह आएगा 48। अब इनको जोड़ दीजिए 2 गुणित 8 का 8 4 न 4 8 न 4 2 10 10 की शून्य हासिल का 1 2 और 1 3 गुणा कर दिए 2 8 16 का 6 हासिल का 1 2 0 0 और हासिल का 1 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो भाई Q का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी यहाँ पर जिन डिब्बों को बनाने के लिए सामग्री यूज होगी वह ज्यादा होगी और P वाले डिब्बों को बनाने में सामग्री कम होगी क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो कौन सा लाभकारी होगा, P विमाएं कौन सा लाभकारी होगा, डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी की आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होगा, तो P वाला डिब्बा, P विमाओं वाला डिब्बा लाभकारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि डिब्बे बनाने में कम खर्चा आएगा, डिब्बे बनाने में कम खर्च होगा। अब पूरा तो लिख से नहीं सकते हैं कि Q की तुलना में P डिब्बे को बनाने में कम खर्च होगा, बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा यानी उसमें डिब्बे जिस सामग्री से बना रहे हैं उस सामग्री का उपयोग कम होगा तो उसमें खर्चा कम ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है ए भुजा वाले 6 घनों को मिलाकर निम्नानुसार 2 घन बनाए हैं। ठीक है, ये घन नाभ एक घन
ये घनाभ भी किन से बना है? इन छोटे छोटे ए भुजा वाले घनों से घनाभ बनाए हैं। तो ए और बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। बताए किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो तो लंबाई हो गई 6a, चौड़ाई कितनी हो गई? 1a। यहाँ चौड़ाई a, ऊंचाई कितनी है? ये लंबाई ये चौड़ाई, उसको ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई भी a ही आई। फिर ऊंचाई a और लंबाई 6a। इनको जोड़ दीजिए 2, सॉरी यहाँ गुणा होगा, गुणा है तो 6 एकम 6 और a का a में गुणा होगा तो वर्ग हो जाएगा, तो 6a वर्ग, और यहाँ a वर्ग और यहाँ भी 6a वर्ग। तो क्या प्राप्त हुआ हमें? 2 गुणित 6 और 6 12 और 1 13, 13a वर्ग और 13 दूना 26a वर्ग। ठीक है, यह a का क्षेत्रफल आया। इसे b का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे हम लिख लेते हैं। 2 गुणित लंबाई 3a चौड़ाई 1a गुणित धन a, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ आएगा साहब 2a, यहाँ 2a आएगा क्योंकि यहाँ पर ये ऊंचाई 2 है ना, तो 2a वर्ग और यहाँ 2 तिया 6। देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई 2a गुणित a, चौड़ाई गुणित ऊंचाई a गुणित 2a कर दीजिए, और ऊंचाई गुणित लंबाई 2a गुणित 3a। अब इनका आपस में गुणा करें, 3 एकम 3 a वर्ग और a गुणित a वर्ग और 2 एकम 2 2a वर्ग और 2 तिया 6a वर्ग, और 2 गुणित मिलेगा क्या? 3 और 6 9, 9 और 2 11a वर्ग गुणा किया था 22a वर्ग। पूछा क्या था? किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो b का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र ही है। अगला प्रश्न है, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार के 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 और 21 है। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श का पॉलिश करने का व्यय निकालना है। यानी समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, और कितने निकालने हैं? ऐसे टाइल्सों की संख्या 40 है, यानी एक के निकालेंगे उसमें 40 का गुणा कर देंगे तो 40 समचतुर्भुज हो गए, यानी फर्श का क्षेत्रफल निकालेगा और उसमें 2 का गुणा कर देंगे, है ना सर? तो भैया 40 टाइल्स हैं और टाइल्स कैसे समचतुर्भुज आकार के हैं, तो 40 समचतुर्भुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल क्या रहेगा? 40 तो टाइल्स हो गए, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो 40 1/2, विकर्ण क्या है? एक विकर्ण है 24 है, दूसरा है 21, और इस गुणा कर भाग दे दीजिए 2 से,
दो एकम दो, दो दूनी चार, तो बचे कितने 40 गुणित 12 गुणित 21। तो गुणा कर दीजिए आप। 4 का गुणा 12 में कर दिए, 4 12 12 12 6 32 12 चौक 48 480 गुणित 21। अब 21 का गुणा कर दीजिए, 21 शून्य शून्य और 21 अठो 168, 168 के 8 हासिल के 16 और 21 चौक 84, 84 और 16, 84 और 10 96, 94 और 6 100। ये आए टाइल्सों का क्षेत्रफल। किसमें है यह? सेंटीमीटर के। अब क्या करें? खर्च निकाल दे। तो कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च 1 सेंटीमीटर का खर्च है साहब 2 रुपये। तो एक इसमें खर्च 2 का गुणा कर दीजिए आप। 2 शून्य शून्य 2 अट्ठी 16 के 6 हासिल का 1 2 1 2 शून्य शून्य हासिल का 1 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। तो खर्च कितना आया? इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 160 रुपये टाइल्सों का खर्च आएगा पॉलिश करने का। आशा है उम्मीद है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, अमन बी भुजा वाले 12 घनों को निम्नानुसार व्यवस्थित किया है। एक घना बना, इन घनों से एक घना बना है। उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पहले इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर आगे करते हैं। तो उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। वही सूत्र है, तो उसी सूत्र में हम रख देते हैं। तो भैया इसकी लंबाई कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लंबाई हो गई 12 बी, ऊंचाई हो गई 1 बी और चौड़ाई हो गई भी बी। ठीक है, तो 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई यानी 12 बी गुणित बी, बी गुणित बी धन बी गुणित 12 बी। ठीक है, सूत्र में रख दिया। 2 12 का गुणा 1 में 12 एकम 12 और बी का गुणा बी में करें तो बी वर्ग हो जाएगा। इधर ही बी वर्ग प्राप्त होगा और इधर भी 12 बी वर्ग प्राप्त होगा। तो क्या मिला हमें? 2 12 और 12 24 और 1 25 यानी 25 बी वर्ग और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 दूना 50 बी वर्ग। ठीक है, ये उपरोक्त आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब क्या पूछा गया है? अब हमसे पूछा गया है ऐसी न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनाभ निर्मित करने के लिए ए भुजा वाले 12 घनों को किस प्रकार व्यवस्थित करनी है। जहां पर ए भुजा बी भुजा वाले थे, ऐसे ए भुजा वाले 12 घनों को हम घनाभ बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? तो भैया 12 है तो 12 के टुकड़े हम कर सकते हैं 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। सबसे आसान तरीका यही है। यानी आप इसमें लंबाई 2 ले लीजिए, चौड़ाई 2 ले लीजिए, ऊंचाई 3 ले लीजिए और बना दीजिए। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं अपन। ये हो गई उसकी ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ये ऊंचाई अपन ले लेते हैं 3, 1 2 3। ये हो गए साहब, ये बन गई आकृति। इसमें इधर है 3a यहाँ से यहाँ तक, इधर है 2a और ऊपर भी 2a। ठीक है, ये विमाएं हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई मान लीजिए। तो लंबाई 2a, चौड़ाई 3a धन
3a गुणित 2a धन 2a गुणित 2a, बस इनका गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6a वर्ग धन 3 दूनी 6a वर्ग, 2a यानी 2 दूनी 4a वर्ग आएगा। देखिए जल्दबाजी में त्रुटियां बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। 6 और 6 12 और 4 16a वर्ग, और गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 16 दूनी 32a वर्ग इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आशा है उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो में कोई त्रुटि हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि वह गलती दूसरे बच्चे दोहरा न सके। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।